हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन लगाते ही जो रिएक्शन जो हो जाता है, ठीक है, जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो एडवर्स रिएक्शन जो होते हैं उसके इलाज के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कई बार अपन देखते हैं जैसे अपन पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कोई भी इंजेक्शन होगा एंटीबायोटिक वगैरह, तो उसी के साथ में क्या होता है, कई कई पेशेंट्स को क्या होता है, हाथों हाथों रिएक्शन कर जाता है, शरीर पे लाल चकत्ते, धब्बे, सांस में प्रॉब्लम, ये सारे इश्यूज अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे उसके इलाज के बारे में, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ इंजेक्शन जो अपन यूज करते हैं वह सेफ्ट्राइएक्सोन, जिसको मोनोसेफ के नाम से बोला जाता है, और इसी का रिएक्शन अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में हो सकता है कि अमीकासिन जो अपन लगाते हैं वो भी रिएक्शन कर सकता है। अमोक्सिसिलिन जो कैल्विनेट जो कैल्वियम 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है वो रिएक्शन कर सकता है। यहाँ तक कि एमवीआई इंजेक्शन भी जो है वो रिएक्शन कर सकता है। विटकोफोल इंजेक्शन जो अपन यूज करते हैं ये भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसके जो रिएक्शन होने से अपन उसको कैसे बचा सकते हैं, या फिर रिएक्शन होने के बाद में उसको क्या इलाज दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि कैसे अपन पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके सिम्टम्स की कि क्या क्या उसमें अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन स्किन के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि स्किन में अपने को उसको रेसेस दिखने लगते हैं, ठीक है। जो रेसेस जो हो जाते हैं सफेद सफेद से, जैसे गमोरे टाइप में छोटी छोटी फुंसी सी या दापड़े से उसमें बन जाते हैं। इचिंग, उसमें बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है, जैसे चींटियां सी काट रही हो ऐसा फील होता है। रेडनेस, पूरे जहां पे स्वेलिंग हो रखी है वहां पे रेडनेस रेडनेस हो जाएगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। स्वेलिंग दाफड़े से बन जाएंगे, चकते से बन जाएंगे, उसमें सूजन सी आ जाएगी। तो ये सारे स्किन के ऊपर इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं जब भी कोई इंजेक्शन रिएक्शन करता है तब। उसके बाद में जब भी इंजेक्शन की रिएक्शन होती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस नहीं लिया जाता, उससे डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। खुद को इफेक्ट मतलब कि उस खुद को प्रेशर लगा के सांस लेना पड़ता है, ठीक है, खुद को एफर्ट लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सांस नहीं लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर गैस्ट्रिक सिम्टम्स में अपन देखें तो उसको नोजिया, ठीक है, बेचैनी सी होगी, जी मिचलाएगा उसका, वोमिटिंग, उसको उल्टी आ जाएगी, ठीक है, उल्टी आ सकती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द की शिकायत भी उसको हो सकती है। तो ये सारे रिएक्शंस अपने को देखने को मिल सकती हैं जब भी रिएक्शन होता है, ये सारे लक्षण। उसके बाद में आता है कि उसकी बीपी लो, ठीक है, अचानक से एक साथ उसकी क्या होगी, बीपी डाउन हो जाती है, 90 के बिलो भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट का अगर ज्यादा रिएक्शन हो गई है, बहुत ज्यादा सीवियर रिएक्शन हो गई, तो उस केस में पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, मतलब बेहोश भी हो सकता है। उसके बाद में हो सकता है उसको डिजीनेस, बेचैनी सी, सर चकराएगा उसका, बहुत घबराहट सी उसको होने लगेगी। तो ये सब हो गए उसके सिम्टम्स की बात, लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि उसके इलाज क्या करेंगे अपन, कैसे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले उसको क्या देना, उसके बाद में क्या देना, उसी प्रकार से अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी किसी को इंजेक्शन रिएक्शन करता है अपने को उसको डायरेक्ट आईवी रूट से लगाना था, एविल और डेक्सोना, ठीक है। अपने को क्या करना है, 2 ml एविल लेना है, ठीक है। अगर कोई एडल्ट पेशेंट है तो उसके लिए 2 ml एविल, ठीक है, और 2 ml क्या लेना है अपने को, डेक्सोना लेना है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके 5 ml की सिरिंज से अपने को आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड उसको लगा देना है, ठीक है। अगर आईवी रूट के थ्रू आप अगर इतना लगाते हैं तो पेशेंट की रिएक्शन होती है वो कंट्रोल होने लगती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कई बार क्या होता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, अगर फिर भी पेशेंट को अगर प्रॉब्लम हो रही है, उसको ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद में जस्ट आप क्या करेंगे, इंजेक्शन प्राइमाकोड 200, ठीक है, जिसके अंदर आता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट, ठीक है। अब ये आपको किसी भी ब्रांड का देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइमाकोड जो होता है एक इथिकल ब्रांड है, और इस केस में अपने को बहुत ही ज्यादा इथिकल चीजें यूज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पेशेंट की जान का सवाल है। तो आपके पास हो सकता है कि 100 mg का भी हो, अगर आपके पास 100 mg का है इंजेक्शन तो आप 2 इंजेक्शन एक साथ मिक्स कर सकते हो। अदरवाइज प्राइमाकोड 200 का जो इंजेक्शन होता है उसको डिजोल्व करके और आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड उसको लगाया जाता है, ताकि पेशेंट को ये जो सारे सिम्टम्स जो दिख रहे हैं, खुजली उजली, शरीर पे चकते वगैरह हो रहे हैं, इनसे रिलीफ मिल सके, उसको सांस लेने में आसानी हो सके, ठीक है। ये सारे अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी, अगर प्राइमाकोड अपन ने उसको लगा दिया, तो आज तक मेरे पास क्लिनिक में ऐसा नहीं हुआ कि प्राइमाकोड लगाने के बाद में पेशेंट को कवर नहीं मिला हो। मेरे पास 100% पेशेंट जो होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। उसके साथ में अपने को क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, उसको सांस लेने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन इंजेक्शन डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो 2 ml का जो इंजेक्शन आता है उसको अपन आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड लगाएंगे, ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो, सांस लेने में ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, ठीक है। उसके बाद में अगर उसको वोमिटिंग ज्यादा आ रही है तो अपन उसको एमसेट लगा सकते हैं, इंजेक्शन एमसेट ऑन्डेंसिट्रोन। ये इंजेक्शन भी आपको आईवी रूट के थ्रू लगाना है, ठीक है, ताकि इंजेक्शन अगर अपन आईवी रूट के थ्रू लगाएंगे तो पेशेंट को हैंड टू हैंड रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में इंजेक्शन जा रहा है और हैंड टू हैंड अपना इफेक्ट दिखाता है, हैंड टू हैंड उस रिएक्शन को खत्म करता है, उसके सिम्टम्स से रिलीफ देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि अगर फिर भी पेशेंट कंट्रोल नहीं होता है, फिर भी अगर ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, अगर 1000 लोगों को रिएक्शन करता है तो उसमें 1-2 लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो प्राइमाकोड से ठीक नहीं हो पाता है, तो उस केस में अपने को इंजेक्शन एड्रेनालिन यूज करना पड़ता है, ठीक है। इंजेक्शन एड्रेनालिन जो 1 mg का इंजेक्शन जो आता है, ठीक है, उसको अपने को क्या करना है, 0.5 mg, ठीक है, 0.5 mg जो 1 ml का इंजेक्शन आता है, तो ठीक है, अपने को तो 0.5 ml इंजेक्शन क्या करना है, अपने को IM रूट के थ्रू लगाना होता है, ठीक है, IM रूट के थ्रू लगाना होता है। फिर उसके बाद में 10 मिनट तक वेट करना पड़ता है इंजेक्शन
इंजेक्शन के बाद लगाने के बाद में कि पेशेंट को जो सिम्टम्स जो दिख रहे थे, ठीक है, रिएक्शन की वजह से, उनमें रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हर 10 मिनट के बाद में उसको, मतलब कि 10 मिनट वेट किया फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर उसको 0.5 ml IM लगाया जाता है। ऐसे करके 10-10 मिनट के अंतराल पे उसको एड्रेनलिन लगाया जाता है जब तक कि उसको फुल रिलीफ नहीं मिल जाता, ठीक है। और अपन क्लिनिक पे ऐसा करते हैं कि उसको 0.5 ml एड्रेनलिन लगा के फिर उसको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, ताकि उसको 10 मिनट का टाइम मिल जाए और हॉस्पिटल पहुंच के उसकी जान बचाई जा सके, ठीक है। कई बार एड्रेनलिन से क्लिनिक पे पेशेंट ठीक भी हो जाता है। अगर एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप उसको एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा के हॉस्पिटल रेफर कर सकते हैं, ताकि वहां पे उसको ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगा करके और अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके और पेशेंट की जान बचाई जा सके, ठीक है। उसके बाद में अगर पेशेंट की अगर ज्यादा मान ले तो उसकी बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, उस वजह से जो डिहाइड्रेशन हो गया है, बीपी डाउन हो रही है, उसके लिए आपको उसको हैंड टू हैंड जो एनएस जो होती है, एनएस 500 ml की ड्रिप लगानी है, उसको आईवी रूट के थ्रू आप उसको लगाएंगे, तो आपको स्पीड से लगानी है, ठीक है, फुल स्पीड से, ताकि उसकी जल्दी से जो है बीपी राइज हो सके। अपन एनएस की यहाँ पे 100 ml तक, वो सॉरी 1000 ml तक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब 2 ड्रिप अपन उसको लगा सकते हैं, जब तक कि उसकी जो बीपी है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। अगर ऐसा अपन करते हैं तो 100% जो पेशेंट होते हैं वो लगभग ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। कोई रेयर केसेस में होता है कि उसको हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है, अदरवाइज क्लिनिक पे अगर आप प्राइमा को 200 तक भी लगाते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो ये इंजेक्शन का जो रिएक्शन आपके पास कभी हुआ है, तो आपने कैसे उसको ट्रीट किया, अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो हमें कृपया करके कमेंट में आप शेयर कीजिए, ठीक है। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया, उस पर आप ज्वाइन करके भी कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।